जय की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की, हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। करुणामयी माता श्री मंगला जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। हंस वंश की जय। सभी देवी देवताओं की जय। भक्तों भगवान की जय। ज्ञान मूला लगा दो। गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को मेरी वंदना भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। श्वास सुबल सो जानिए जो सत सुमरन में जाए, और श्वास नानी, सोई गए बेटा पानी को बांटते समय शोर मत कर बहुत उपाय। राम कृष्ण से गोवरा इन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आरी। बैनासन दुर्मति हरण कली में हरि का नाम, नानक जो निस दिन बजे सुफल हुई सब काम। घट समुंदर लगना पड़े उठे लहरिया पार, दिल दरिया समिरत बिना कौन लगावे पार। आग लगी आकाश में जर जर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महानुभूतियों की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बस्ती माता की जय। आदरणीय सभी परम प्रेमी भक्तों, भक्तिमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और सभी ग्राम वासियों को भी मैं सूचित करूंगी, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो सभी सत्संग को श्रवण करें। हमारे शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा बताई है और सब वेद पुराण संत मत एवं सकल सुकृत फल नाम समेरो। कि उस नाम से प्रेम हो, जिसलिए हमारे संतों ने कह दिया कि नाम लिया तिन सब लिया, और सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा पड़ता चारों वेद। कि चार वेद से शास्त्र का ज्ञाता क्यों ना हो जाए नरक में जाएगा। क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहकर चले गए, जब ध्यान से सुनोगे, जिसके लिए कह दिया सुनई समझई जन मुदित मन, और मंजई अति अनुराग ले चार फल तनु साधु समाज परिहार। तो चार फलों की प्राप्ति होगी जब आपको हृदय के दरवाजे खुलेंगे। अभी तो बंद पड़े हैं, अभी खुले नहीं हैं, अभी तो तमाशा देख रहे हैं। जब करोगे भक्ति तो पता चलेगा क्या चीज है। क्योंकि पहले शास्त्र नहीं पढ़े हैं, पहले ऋषियों ने अनुभव किया, इसलिए कह दिया घायल की गति घायल जाने की जिन घायल
जब रोग आ जाता है तो सारी रोग की परिभाषा समझ में आ जाती है कहां से बोल रहा है। तभी तो कह दिया वेद में मेरा भेद है, मैं वेदों में नाय, वेद बतावे भेद को मुझे बतावे नाय। अगर तू मुझे जानना चाहता है तो समय के तत्वदर्शी के पास जाइए, जो उसको तत्व से जानता हो। जैसे नमक को अपनी अपनी भाषा में कोई नून कहता है, कोई नमक कहता है, कोई टेबल साल्ट कहता है, पर एक वैज्ञानिक के पास जाते हो तो उसका विश्लेषण करके बताता है कि ये सोडियम और क्लोरीन से नमक बना है। ऐसे ही भगवान के गुणवाचक तो करोड़ों नाम है। तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिल्ला ओए, कि जो था है और रहेगा। जिसके लिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन के माध्यम से कह कर चले गए कि न तद भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तदा परमम। वही मेरा परम धाम है जहाँ ना सूर्य की रोशनी है, ना चंद्रमा की है और ना बिजली की है। रोज सुनते हो कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृत भारी, राम भक्ति संजीवनी मोरे, अनुपान सरदायति पूरे, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा, यही विधि भले ही पुरोग न साए, नहीं तो कोटि यतन नहीं जाए। तो देखो इतना विश्वास हो सतगुरु के वचनों में कि चाहे सूरज भी पूरब की जगह पश्चिम में निकलने लग जाए और चंद्रमा कितना शीतल होता है उससे भी चाहे अग्नि बरसने लग जाए, फिर भी भ्रम ना हो। तभी तो कह दिया भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं, और आते हैं सुनर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। तो भक्ति तो महावीरों का काम है, खाली फोटो बना करके पूजा करने से महावीर नहीं बनते हो। कर्म करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। सृष्टि में बेटा बन गया है, बाप बन के कोई नहीं आया है तो बेटे का क्या धर्म बनता है? क्योंकि ये पूर्ण में पूर्ण समाता है, हर कला में जो सक्षम होता है। क्योंकि पहले क्या क्या चले गए भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से। जब बच्चा पूरा साल पढ़ाई करता है ध्यान से, तो सारा पेपर उसको समझ में आता है, एक अक्षर में सारी दुनिया बदल जाती है। तो शास्त्रों को पढ़ने से हम ज्ञानी बन जाएंगे, बुद्धि तो विशाल हो जाएगी, पर आत्म उन्नति जहाँ है वहां नंबर 0 आ जाएगा। जिसके लिए कह दिया कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक दीपक गुरु, जिसके लिए कह दिया कि पंडित और मसालची, इनको सूझे नाय औरों को दिखावे चांदना आप अंधेरे माय। और दूसरे पारस गुरु, कि वो लोहे को कंचन तो बना सकते पर अपने समान पारस नहीं बना सकते, तो वो भी गुरु की उपमा में कम है। और तीसरा चंदन गुरु, चंदन चाहे अपनी खुशबू बनाना तो नहीं बना सकता है, पर जब संत रूपी जब बादल आते हैं, जब हवा चलती है, तो उसकी जिस तरफ हवा बहेगी उसी तरफ उनकी खुशबू भी जाती है। इसलिए कह दिया परायाधीन सपने सुख नाई, वो दूसरों के अधीन है। और चौथा विरंगी गुरु की उपमा सबसे बड़ी बताई है कि गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि परिणाम, कीट न जाने रंग को गुरु कर ले आप समान। वो एक जैसा, जब हमारा एक लक्ष्य होगा, अगर लक्ष्य में भेद है, कभी मन रंग तुरंग चले, कबू मन खोजत है धन को, और कबू तेरे देख के चित चले, और कबू मन खोजत है वन को। और कई समझाओ इस कपटी
मन को, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन है मनुष्य नाम कारण में बंधन मोक्ष अपी। तभी कह दिया मन के हारे हार है और मन के जीते परमात्मा को पाइए मन ही के पंडित। इसलिए कह दिया कि गुरु की क्या पहचान है, गुरु को कैसे पहचाना जाए। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक या मसाल की जरूरत नहीं पड़ती है कि चलानी पड़ेगी, सवेरे जब सूरज भगवान आता है मसाल चलानी पड़ेगी। ऐसे ही जब हमारे कल्याण के लिए लोक गुरु का उदय होता है, जिसके लिए रोज गाते हो कि तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। आंखों से नहीं दिखता, वो हृदय की आवाज को सुना, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र। महामंत्र जोई जपत महेश काशी मोक्ति हेतु बुद्धेषु। तो कौन सा महामंत्र है? ना उसका शुरू है और ना उसका अंत है। तभी क्या दिया कि नाम रूप गति अखत कहानी समुजत सुगत ना परत बखानी। उसका बखान नहीं होता, वो तो हृदय की तरफ है। इसलिए शास्त्र बनाया गुरु शिष्य का आमने सामने की बात है। कैसे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और कैसे शिष्य ने गुरु को खुश किया। और आज हम सोचते हैं कि पढ़ पढ़ करके, तभी तो कह दिया पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित बयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आत्मा और परमात्मा का मिलन और आधा ये मन। तभी तो कह दिया कि जब आत्मा ने परमात्मा को लिया देख ज्ञान की आंखों में, प्रकाश हुआ उसके मन में, उसे कोई भेद छुपा ना रहा। तभी मीरा भाई ने कह दिया औरों के पिया परदेश बसत है। आप भी मीरा बन सकते हो। उतनी लगन है क्या कि जो तड़प रही हो मछली की तरह पानी से बाहर निकलते ही तड़प तड़प के अपने प्राण गवा देती है। क्या इतनी जुदाई है भगवान के लिए? 2 मिनट चले गए, मंदिर में लगाए, 2 अगरबत्ती हो गई भक्ति, फिर घर धंधों में लगा हुआ है। जो को लूका बैद झूठा करता रहा तमाशा। बातों में एक रस भगवान ने कह दिया, ना मैं जब से मिलता हूँ, ना मैं तब से मिलता हूँ, ना मैं व्रत उपवास से मिलता हूँ, मैं तो अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जाता हूँ। मैं वो मेरा ही होकर के रहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए कह दिया एक नारी सदा ब्रह्मचारी और दूजा नारी सत्यानाशी। और नारी के लिए भी पतिव्रता धर्म एक ही होता है। जो इधर उधर घूमने वाली नारी होती है उनको कोई पतिव्रता नहीं कहता है कि कहता है कोई। ऐसे भगवान के लिए भी कह दिया है एको सुमेरो नानिका और जल जली रहा समाय, दूजा काए सुमरिए जन्मे ते मर जाए। क्योंकि यहाँ हर चीज का शुरू भी है और अंत भी है, वो त्रिगुणातीत है। जहाँ से सृष्टि खत्म होती है वहां से ज्ञान चालू होता है। पर कौन सी बात कब कही गई, किस समय कही गई और क्यों कही गई? क्योंकि हर बात का एक मतलब नहीं होता है। पहले क्या कर चले गए, मन बुद्धि से परे है, वाणी में आता नहीं है, वो त्रिगुणातीत है। तो वहां समर्पण की भक्ति, समर्पण जब भी तो होगी जब आपके अंदर कोई विचार नहीं हो। तभी तो गाते हो, रोज सुनते हो कि निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोए कपट चल चेतना बावा, सोनर मोए सबन नहीं आवा। तो देखो, इसलिए बच्चे जैसा हृदय, तो अपने आप को देखे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, और जग से तो भागले प्राणी। क्योंकि अंदर कैमरा लगा हुआ जो 24 घंटे तुम्हें देख रहा है। कहाँ भागोगे चोरी प्रभु की करके, कैसे छुपाओगे और अपनी होशियारी उसको कैसे दिखाओगे? भाई वहां किसी की नहीं चलेगी। वहां तो कर्मों का लेखा जोखा, जैसा कर्म करेगा दान और वैसा फल देगा भगवान। यही गीता का ज्ञान।
पर अर्जुन कृष्ण के बारे में क्या कह दिया? तभी तो कह दिया, कभी कोई माँ बाप बच्चे को प्रेम से समझाते हैं, कभी डांट के समझाते हैं, कभी किसी का उदाहरण देकर समझाते हैं। समझाते ना कि बेटा फलाने का बच्चा डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, अच्छे की उम्र देते हैं ना कि पायलट बन गया, बेटा तू भी कर्म कर ले, तू भी बन जाएगा। बहू को समझाते हो, बेटी को समझाते हो कि बेटी पराए घर जाना है, कुछ अच्छा काम कर ले, इधर उधर मत घूम, समझाते हो। समय की बात है ना, तभी तो कह दिया दांव का चुका फिर मारे, और समय का चुका सिर मारे। जब समय निकल जाता है फिर लकीर के फकीर बन जाते हैं। जीते बाप को कोई ना पूजे और मरे क्यों पछतावा। मुट्ठी भर चावल छत पर फेंके कोया बाप बुलायो। अंधेरी दुनिया बिना भजन कैसे तरेगी। तो चेतन के पास जाइए। डॉक्टर चाहिए जरा सा रोग के लिए, चेतन डॉक्टर चाहिए कि मरा हुआ चाहिए? फोटो लगा के पूजा कर लो, डॉक्टर ठीक कर देगा इलाज। बच्चे पैदा करके दिखा दो, कोई फोटो लगा दो माँ बाप की कि बच्चे हो जाएंगे पैदा। जबकि कह दिया कि चाहे संसार के असंभव भी संभव हो जाए। अब खेती में बोओगे, पौधा लगाया होगा धान का, बीज भी अच्छे से अच्छा खरीद कर लाए, खेती भी उपजाऊ बनाई बिल्कुल कि घास फूटा ना हो उसमें। तभी तो कह दिया कि बिल्कुल स्वच्छ बनकर किसी तरीके की उसमें त्रुटि ना हो, पूर्ण में पूर्ण समाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह के चले गए, सर्वे कर्मा खिला पाठ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि जैसे संसार की नदियां सभी समुद्र में मिलकर के समुद्रमय हो जाती हैं, फिर वो नदी नहीं रहती है, ऐसे ही सभी कर्मों की समाप्ति ज्ञान से होती है। तो उस ज्ञान को जानने के लिए क्या आपके अंदर है? तड़प जिसके लिए मनुष्य शरीर में आए हो, खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला, ना कि ये खड़े करिए तो अपने आप ही जैसा तुम बो के आए हो वो तो काट ही लोगे। क्योंकि पहले भगवान ने कह दिया कि जो मेरे नाम में तो मैं उसके काम में, और जो अपने काम में तो मैं भी अपने। पहले क्या दिया, बैठे को लगाओ ठोर और ना माने तो 4 धक्के दो, और 4 धक्के लगेंगे भाई। इसलिए सावधान होकर के भगवान का भजन करिए। जो सबसे पहले कह दिया उदो के माध्यम से कि उदो मोए संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब घर काज विसारे। मैं संतों के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, और चरणन रजनिज अंग लगाओ। भगवान कह रहे कि मैं संतों की चरण धूली अपने मस्तक पर लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सोधू घात हमारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कोटि जतन कर हारे। उदो मोए संत सदा अति प्यारे, और जो संतों के सेवक जग में सो मुझ सेवक भारे। ब्रह्मानंद संत जन पर में सब वंदन तारे। सारे कर्मों से मुक्त कर देंगे भगवान। ऐसे गुरु महाराज की खोज करिए जिसके ने कह दिया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ऐसे गुरु की पूजा में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करना है, जिसके लिए कह दिया शब्द गुरु और चित्त चेला, आदि अंत का मेला। मैं तो पुरुष अकेला, ना कोई गुरु ना कुछ। अंधेरा और प्रकाश, अंधेरा कोई चीज नहीं है। जब प्रकाश खिल जाता तो अंधेरा रख लेकर नहीं भगाना पड़ता है। जब जीवन में प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार सबसे ही भाग जाएगा। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। तभी तो कह दिया, जो प्रकाश प्रेम का पा न सके वो इष्ट देव अपनाए क्यों, जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। पर हमारा जब एक लक्ष्य होगा, कोई भी कर्म करिए, पढ़ाई करिए चाहे खेती करिए, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं है तब तक हम किसी कार्य में भी सफलता को प्राप्त
नहीं कृष्ण भक्ति के लिए तो ये तो विधि का विधान है कि जो उसी का होकर रहता है 24 घंटे एक धुन। जैसे मीरा को लगी लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, और मीरा रानी दीवानी कहने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, और मीरा सागर में सरिता एक हो गया। जिसके लिए क्या दिया, एक बूंद सागर में मिल गई। और कहाँ करे यमराय जिन्होंने मन मार लिया। भगवान कह रहे मैं उन संतों का दास हूँ। तभी कह दिया पहले दाता शिष्य भया, जिन्हें तन मन और पासी। पीछे दाता गुरु भया, जिन्हें नाम दिया बख्शी। तो पहले आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहले बीज मिटता है, उसके बाद उसमें से कितने अंकुर कितने दाने पैदा होते, पर बिना मिटे नहीं। तभी तो कह दिया मिटा दे अपनी हस्ती को, क्योंकि जाना तो सबको पड़ेगा। जीते जीतू मुक्ति पाने, मरे पीछे रास्ता दिखावे लोभी गुरु झूठा दे विश्वास। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है। पहले कह दिया अंत मता सोगता। अगर अंत में परिवार की याद, बच्चों की याद करते करते प्राण निकल गए तो सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। और धन की याद करते करते प्राण निकल गए तो सर्प की योनि में जाना पड़ेगा। और स्त्री की याद करते करते प्राण निकल गए तो वेश्या योनि में जाना पड़ेगा। ये सब हमारे शास्त्र कहाँ है कि सावधान हो जाओ, पर हम सावधान नहीं है। तो मिलने को भी कह दिया है, नामदा भक्ति कहू तोई पाए, सावधान होए दरऊ मन माए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगतिया। ज्योति भारती मम गुण गान, करई कपट तज गा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील वीर्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर साधन धर्मा। सप्तम मोहि में सब जग देखे, मोते अधिक संत कर देखे। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने में न देखे पर दोषा। नवम शरण सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न देना। कि मेरा भरोसा रख करके ना कोई खुशी और ना कोई एक रस। इस शरीर के अंदर प्राण ही चलते हैं, और उन्हीं के द्वारा भक्ति करने, प्राणों के अंदर ही भगवान छिपा हुआ, जैसे दूध में मक्खन रहता है। तभी कह दिया श्वासों की कर सुवर्णी, और अजपा का कर जाप। परम तत्व वो सार है, वो सोम आप ही आप। इसी को उल्टा नाम भी कह दिया कि उल्टा नाम जपा जग जानी, और वाल्मीकि भये ब्रह्म समानी। जब संगत करोगे तो समझ में आएगा। हर प्राणी श्वासों के द्वारा हंस का जाप करता है। जब बाहर के दरवाजे बंद करोगे और गुरु कृपा से अंदर आवाज सुनोगे, जिसके लिए कह दिया अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। ये बाहर कच्चा है पिंड, और शब्द सच्चा है। शब्द का नाश नहीं होता है। और उसको कह दिया पाप पुण्य से भी तू न्यारा।
ये श्वास है निर्विषय और निर्विकार है, और इंद्रियां सब ये कर्म के भोग भोगती हैं। तो प्राणों का तभी तो कह दिया वो एक लोहा पूजा में राखते गर्भवती पढ़ो, और ऊंच नीच पारस नहीं जाने कंचन करत करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना करो। तो सारी भाषा उल्टी सीधी जैसी भी होगी कि कौन सी बात किस हिसाब से कही गई सब आपको समझ में आ जाएगी। उस नाम में सारी सृष्टि समाई हुई है। जैसे वृक्ष के सामने जाते ही है एक ही वृक्ष के पेड़ के फल, कोई काना कोतरा लगा है, कोई छोटा लगा है, किसी को देख करके ना किसी को लगा, किसी को देख करके मन खुश हो जाएगा, बड़ा सुंदर है। तो सारा कर्म का लेखा जोखा तुम्हारे अंदर है, जिसके लिए कह दिया मोह को कान ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में ना तीर्थ में ना मूर्त में और ना एकांत निवास में, ना में जप में ना में तप में ना में व्रत उपवास में और ना में क्रिया कर्म में रहता, ना में योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में और ना मैं योग संन्यास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास इतना विश्वास जब भी तो होगा जब डॉक्टर रोग आएगा, डॉक्टर दवाई देगा, पूछेगा आराम है कि हाँ आराम है, उसी को पता है जिसको रोग आया और जिसका इलाज हुआ, दूसरे को थोड़ी पता है। वो तो एक अनुमान लगा था, जैसे अनुमान लगा ऐसा होगा, तभी तो कह दिया संसार को अंधों का हाथी। किसी ने अंधे तो थे, हाथी के पैर पकड़े तो हाथी खम्भे जैसा है, पूंछ पकड़ी तो हाथी रस्से जैसा है, कान पकड़े तो आया हाथ में तो हाथी सूप जैसा है, और बड़ा पेट आया तो हाथी तो भाई दीवार की दीवार है, और लड़ रहे हैं आपस में। जैसे आज हम लड़ रहे हैं, मेरा इष्ट राम है तो मेरा कृष्ण है तो मेरी फलानी देवी है, अरे एक ही शक्ति ने सबको बनाया है, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा, एक ही शक्ति। तभी तो कह दिया एक को सुमरो नानका जल तल रहे समाय, और दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते मर जाए। तो एक को जानने के जब हमारा एक ही लक्ष्य होगा तो पूर्ण में पूर्ण समा जाता है। तभी तो कह दिया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद विदते, कि जैसे अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें गिल्ला सूखा जैसे होली में देखते हो ना सब भस्म हो जाता है, ऐसे जो हमारे शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बंधन का कारण है। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है, ये हमें दोनों बांध रही है, पर दोनों की समाप्ति ज्ञान से होती है। वो सबको खत्म करके हमें मुक्त कर देता है ज्ञान। तभी तो कह दिया सतगुरु ज्ञान की पुड़िया सारे रोगों की दवाई। एक छोटा सा पहले भजन सुनाऊंगी, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।